नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। दोस्तों, चुनावों में रैलियों को लेकर बीजेपी पर अक्सर ये आरोप लगते आए हैं कि वो अपनी रैलियों में किराए की भीड़ बुलाती है। और यही आरोप बीजेपी के जो बड़े बड़े मंत्री हैं, खुद नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उन पर भी इसी तरह के आरोप जो हैं वो समय समय पर लगते आए हैं। मोदी जी को चाहने वालों की कमी नहीं है। देश में कई लोग जो हैं, दुनिया भर में बहुत लोग जो हैं मोदी जी को चाहते हैं और मोदी जी देश भर में यानी कि दुनिया भर में जो है लोकप्रिय हैं। लेकिन उसके बावजूद भी मोदी जी पर इस तरह के आरोप जो हैं वो कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। आपको याद होगा, पीएम मोदी ने हाल ही में कर्नाटक में एक रैली की थी। अब उस रैली को लेकर एक बड़ा खुलासा जो है वो सामने आ रहा है। पीएम मोदी की कर्नाटक रैली को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आ रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि पीएम मोदी की कर्नाटक की रैली में मजदूरों को जो है वो 500 रुपए का लालच देकर बुलाया गया। अब आप खुद समझिए कि किस तरीके से पीएम मोदी के चाहने वालों की कमी नहीं है, दुनिया भर में वो लोकप्रिय हैं, और किस तरीके से उनकी रैली में इस तरह के आरोप जो हैं वो उन पर लगते रहते हैं। और किस तरीके से ये किराए की भीड़ वाला जो आरोप है ये नया नहीं है, हर बार ये किसी ना किसी रैली में जो है लग ही जाता है। पीएम मोदी ने कुछ दिन पहले कर्नाटक में रैली की थी जिसमें मजदूर आए थे। अब मजदूरों का कहना है कि उन्हें 500 रुपए देकर जो है रैली में बुलाया गया, लेकिन रैली खत्म होने के बाद मजदूरों ने जब अपनी मजदूरी मांगी तो उनको जो है 100 रुपए थमा दिए, जिसके बाद मजदूर जो है वो गुस्सा आ गए। उन्होंने इस तरह की जो है खुलासा किया। क्या है पूरा मामला आपको बताते हैं, द वायर की खबर आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ ट्वीट्स आप देखिए अपनी स्क्रीन पर। पुनीत कुमार सिंह लिखते हैं, कर्नाटक में पीएम की रैली थी, 500 के भाव से मजदूरों को जुटाया गया, सभी को रैली में ले जाया गया। पीएम की रैली खत्म हुई तो मजदूरों ने अपनी मजदूरी के पैसे मांगे तो 500 की जगह मिले सिर्फ 100 रुपए। यानी कि देखिए, एक तो किस तरीके से जो है कर्नाटक में पीएम मोदी की रैली हुई, रैली में जो है मजदूरों को भीड़ जुटाने के लिए, मजदूरों को दिखाने के लिए कि मजदूरों का कितना सम्मान है पीएम मोदी का, और किस तरीके से जो है मजदूर वर्ग के लोग जो हैं वो पीएम मोदी के साथ है, इस तरह से जो है भीड़ जुटाई गई होगी। 500 रुपए का लालच उनको दिया गया कि 500 रुपए आपको मिलेंगे। लेकिन जब रैली खत्म हो गई, भीड़ जब वहां से हटने लगी तो उन्होंने अपनी मजदूरी मांगी तो उनको सिर्फ 500 की जगह 100 रुपए थमा दिए। लगभग 80% का घोटाला हो गया है। सारे मजदूर अपनी शिकायत लेकर पुलिस स्टेशन पहुंच गए हैं। अब देखिए, इस पूरे मामले में जब मजदूरों को 500 की जगह 100 रुपए मिले तो वो जो है गुस्सा हो गए और किस तरीके से पुलिस स्टेशन पहुंच गए अपनी शिकायत लेकर। अब आप खुद सोचिए कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर समय समय पर इस तरह के आरोप जो है वो लगते आए हैं। बीजेपी के कई बड़े बड़े नेता, प्रधानमंत्री मोदी पर भी इस तरह के आरोप जो है वो लगते आए हैं कि वो अपनी रैली में किराए की भीड़ जो है वो जुटाते हैं। अब इसी के साथ दूसरा ट्वीट देखिए निगार परवीन का। ये लिखती है, कर्नाटक पीएम मोदी की रैली में गए मजदूरों का खुलासा, 500 का वादा कर ले गए, दिए सिर्फ 100 रुपए। बताइए, मजदूरों की मेहनत में भी कोई कमीशन खा गया है। यानी कि 500 रुपए का जो है उनको वादा किया गया, वादा करके रैली में भीड़ जुटाने के लिए उनको बुलाया गया, और जब उन्होंने अपनी मजदूरी मांगी तो उनको 100 रुपए थमाकर मामला रफा दफा करने की कोशिश की गई। लेकिन मजदूर यहां पर नहीं माने और वो थाने पहुंच गए अपनी शिकायत लेकर। अब द वायर की खबर आपको दिखा रहे हैं पूरे मामले में क्या कुछ खबर है और क्या किस तरीके से जो है पूरा मामला बताया गया है। द वायर की खबर आप अपनी स्क्रीन पर देखें। सबसे पहले हेडलाइन देखिए, लिखा है, कर्नाटक मजदूरों का आरोप, प्रधानमंत्री की रैली में जाने पर पैसे देने का वादा पूरा नहीं किया गया। यानी कि प्रधानमंत्री की कर्नाटक में जो रैली हुई उसमें मजदूरों को जो है पैसे देकर के बुलाया गया, 500 रुपए का लालच दिया गया, लेकिन जब रैली खत्म हो गई तो किस तरीके से जो है उनके हाथ में 100 रुपए थमा करके उन्हें रफा दफा करने की कोशिश की गई। एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बीते 11 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली कर्नाटक के देवनहल्ली क्षेत्र में हुई थी। मजदूरों के एक समूह ने आरोप लगाया है कि इस रैली में शामिल होने पर उन्हें एक व्यक्ति ने 500 रुपए का भुगतान करने को कहा था। यानी कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 11 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी की कर्नाटक के देवनहल्ली क्षेत्र में जो है एक रैली हुई थी। रैली में एक शख्स जो है उसने मजदूरों के एक समूह से वादा किया कि आपको 500 रुपए मिलेंगे, आप रैली में चलिए, प्रधानमंत्री मोदी की रैली में शामिल होइए। जब वो शामिल हुए, उनका काम खत्म हो गया, रैली खत्म हो गई तो उन्होंने अपने पैसे मांगे, लेकिन पैसे जो है उसमें से भी कमीशन खा ली गई और देखिए 80% तक का जो है कटौती उसमें कर ली गई। 500 की जगह 100 रुपए पकड़ाए गए। खबर में आगे देखिए क्या लिखा है। खबर में लिखा है, कर्नाटक के
चिकबल्लापुर जिले के शीतलघट्टा के 40 से अधिक मजदूरों के एक समूह ने शनिवार को आरोप लगाया है कि शुक्रवार यानी कि 11 नवंबर को जब देवनहल्ली क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली हुई थी तो उसमें वो भाग लेने को लेकर किए गए वादे के अनुसार उन्हें 500 रुपए का भुगतान नहीं दिया गया। 11 नवंबर को पीएम मोदी के कर्नाटक के देवनहल्ली क्षेत्र में एक रैली हुई थी। उसमें मजदूरों को 40 से अधिक मजदूरों को जो है वो जुटाने के लिए 500 रुपए का लालच दिया गया, 500 रुपए का भुगतान करने के लिए कहा गया, लेकिन भुगतान जो है वो नहीं किया गया। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार मजदूरों ने इसके विरोध में शीतलघट्टा में प्रदर्शन किया और टेलीविजन चैनलों से बातचीत में आरोप लगाया है कि उन्हें रैली में ले जाने वाले व्यक्ति ने एक दिन की कमाई का भुगतान करने का वादा किया था जिसे पूरा नहीं किया गया। यानी कि एक औसत मजदूर की कमाई का भाग देने के लिए जो है उन्होंने कहा कि आप अपना काम छोड़ करके रैली में आइए, आपको जो है जितना आप मजदूरी में कमाते हैं एक दिन में उतना आपको दे दिया जाएगा। लेकिन यहाँ काम का भी नुकसान हुआ और किस तरीके से जो है उनकी कमाई का भी नुकसान हुआ, क्योंकि जिस व्यक्ति ने वादा किया था उसने 500 की जगह सिर्फ 100 रुपए पकड़ाए। खबर देखिए, खबर में आगे लिखा है, मजदूरों के एक नेता ने एक टेलीविजन चैनल को बताया, हमें नाश्ता दिया गया था लेकिन दोपहर का भोजन नहीं दिया गया। दिन खत्म होने पर जो व्यक्ति हमें रैली में ले गया था उसने हमें 100 रुपए देने की कोशिश की और हमारा अपमान किया। अब आप देखिए किस तरीके से जो है बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लग रहा है कि कर्नाटक में जो पीएम मोदी की रैली हुई थी उसमें 40 से अधिक जो लोग थे, मजदूर थे, उनको जुटाया गया और उनको 500 रुपए देने का वादा किया गया। एक व्यक्ति ने उन्हें 500 रुपए देने का वादा किया, 500 रुपए नहीं दिए, 100 रुपए पकड़ाए, जिसके बाद जो है मजदूरों का अपमान भी किया और उससे मजदूर जो है वो गुस्से में आ गए और वो थाने पहुंच गए। खबर में देखिए लिखा है, सूत्रों ने कहा कि मजदूरों के समूह ने थाने में शिकायत दर्ज कराने की भी कोशिश की। हालांकि शीतलघट्टा पुलिस ने कहा कि ऐसा कोई समूह शिकायत के लिए उनके पास नहीं आया है। यानी कि गुस्साए मजदूरों को इतना गुस्सा आ गया, उनका अपमान किया गया, साथ ही उनकी कमाई का नुकसान भी हुआ और उसके बावजूद जब वो पुलिस स्टेशन पहुंचे शिकायत के लिए तो पुलिस थाने का कहना है कि ऐसा कोई समूह हमारे पास जो है वो शिकायत के लिए नहीं आया। अब आप खुद सोचिए कि किस तरीके से बीजेपी पर अक्सर इस तरह के आरोप लगते आए हैं कि वो अपनी रैली में, चुनावी रैली में, संबोधन रैली में जो है किराए की भीड़ जुटाती है। और किस तरीके से अब एक और मामला सामने आया है कर्नाटक के देवनहल्ली क्षेत्र का, जहां पर पीएम मोदी की रैली हुई और उसके बाद मजदूरों को वादा किया गया 500 रुपए देने का, उनकी एक दिन की कमाई देने का, लेकिन जब रैली खत्म हुई तो उसके बाद उन्हें 100 रुपए थमा करके उनको रफा दफा करने की कोशिश की, लेकिन मजदूर यहाँ पर नहीं माने और किस तरीके से उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इससे पहले भी मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो सामने आया था जिसमें आपने देखा कि किस तरीके से मल्लिकार्जुन खड़गे बता रहे थे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बता रहे थे कि पीएम मोदी 2-3 दिन पहले कर्नाटक में जिस ट्रेन का उद्घाटन करने गए, जिस ट्रेन को वो हरी झंडी दिखाने गए, उस ट्रेन का उद्घाटन तो मैंने अपने कार्यकाल में ही कर दिया था, वो तो मेरे ही समय में हो गया था, तो अब पीएम मोदी वहां पर क्या करने गए थे। तो इस तरीके की चीजें जो है दोस्तों, इस तरीके से झूठा प्रचार प्रसार किया जाता है और किस तरीके से जनता को जो है गुमराह करने की कोशिश की जाती है। हालांकि ये कर्नाटक के देवनहल्ली से जो मामला सामने आ रहा है, इसमें किस तरीके से ये साफ साफ दिखाया गया है कि पीएम मोदी की जो रैली हुई कर्नाटक में, उसमें भीड़ जुटाने के लिए, किराए की भीड़ जुटाने के लिए मजदूरों को जो है 500 रुपए देने का वादा किया गया। जब काम अपना पूरा हो गया तो उनको किस तरीके से 100 रुपए देकर निपटाने की कोशिश की गई, उनका अपमान भी किया गया, जिसके बाद वो सीधे पुलिस स्टेशन पहुंच गए शिकायत दर्ज कराने के लिए। उन्होंने प्रदर्शन भी किया, मीडिया चैनलों से बात की और उसके बाद ये आरोप लगाए कि किस तरीके से हमें जो है एक व्यक्ति ने वादा किया 500 रुपए देने का, लेकिन 100 रुपए दे दिए, हमें खाना नहीं दिया, सिर्फ नाश्ता दिया। तो ये सारी चीजें जो है दोस्तों, ये गंभीर सवाल खड़ा करती हैं कि बीजेपी के नेताओं पर इस तरह के आरोप क्यों लगते हैं। प्रधानमंत्री जो कि देश भर में लोकप्रिय हैं, दुनिया भर में लोकप्रिय हैं और किस तरीके से उनके चाहने वालों की कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी रैली में, चुनावी सभाओं में इस तरीके के आरोप लगते हैं कि किराए की भीड़ जो है वो जुटाई जाती है। और इसी के साथ कई वीडियोस भी सोशल मीडिया पर वायरल आपने देखे होंगे जिसमें प्रधानमंत्री जो है वो भाषण दे रहे होते हैं और दूसरी तरफ जो है भीड़ जो है
उनका भाषण बीच में ही छोड़कर जा रही होती है। तो इस तरह के सवाल जो हैं, इस तरह की चीजें जो हैं, वो एक गंभीर सवाल खड़ा करती हैं कि क्या पीएम मोदी की लोकप्रियता में गिरावट आ रही है जो इस तरीके के काम करने पड़ रहे हैं। खैर, आप इस वीडियो को लेकर और पीएम मोदी की कर्नाटक में किराए की भीड़ और मजदूरों के आरोपों को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लें ताकि जैसे कोई खबर, कोई वीडियो हम डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक सीधा पहुंच सके। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर